नमस्कार। कुछ हमले ऐसे होते हैं जो किसी की जान तो नहीं लेते, जान तो बच जाती है उनमें, लेकिन इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए मौत से भी बदतर बना देती है। एक बोतल तेजाब का हमला भी इसी श्रेणी में आता है और इस हमले का शिकार हुआ कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी मौत जैसा दर्द झेलता है। मेरे को वो लड़का वन साइड लव किया था, वो शादी करने के लिए बोला था, तो मेरे को तब एज नहीं हुआ था, छोटी थी मैं, 15 साल की थी शायद। तो तब मैं 9th क्लास में पढ़ाई कर रही थी। तब वो बोला कि मेरे को शादी करने के लिए। तो रात को 12 बजे को घर का दरवाजा खिड़की खोल कर आकर मेरी ऊपर मेरी मम्मी, मेरी नानी जी और मेरी बहन में सब एक जगह में चार सोई थे, लेकिन मेरी ऊपर ही वो फेंका है। एक एसिड अटैक सर्वाइवर की जिंदगी में कितना दर्द होगा जरा सोचिए। इन महिलाओं की ही तरह अगर आपको 1 मिनट का जीवन भी जीना पड़ जाए तो आप शायद सह नहीं पाएंगे। तेजाब की जलन आपको जीवन भर जलाती रहेगी या तेजाब का जो दर्द है वो जीवन भर आप महसूस करते रहेंगे। सिर्फ इस विचार से शायद आप कांप उठेंगे। तेजाब एक ऐसा हथियार है जिसे खरीदने के लिए किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब की खुलेआम बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। 18 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, जिनमें तेजाब की खुलेआम बिक्री के लिए नियम बनाने के लिए कहा गया था। साथ ही एसिड अटैक को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखने का निर्देश भी दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को तेजाब बेचने के लिए लाइसेंस जारी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कहा था कि सभी दुकानदारों को बेचे गए तेजाब की मात्रा और खरीदार के पूरे पते का रिकॉर्ड रखना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ज्यादातर राज्यों ने गंभीरता से नहीं लिया। और फिर आज का टाइम ही देख लीजिए, इन दरिंदों को तेजाब खरीदने के लिए दुकान तक नहीं जाना पड़ता। इनका एक क्लिक ही किसी निर्दोष की जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। एसिड अटैकर्स एसिड को नॉर्मली ही ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। क्या इतना आसान होता है किसी की जिंदगी तबाह करना? धारा 326A के मुताबिक दोषी को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, लेकिन नए संशोधन के बाद जानबूझकर एसिड हमले से पीड़ित को नुकसान पहुंचाने पर अपराध गैर जमानती माना जाएगा। इसमें उम्र कैद के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 326B के मुताबिक तेजाबी हमले की कोशिश करने वाले को 5 से 7 साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 166B के तहत अगर कोई डॉक्टर तेजाबी हमले की शिकार महिला का इलाज करने से इनकार करता है तो उस डॉक्टर को 1 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। NCRB डेटा के मुताबिक देश में हर साल 100 से अधिक एसिड अटैक्स के मामले दर्ज होते हैं और ज्यादातर एसिड अटैक्स का शिकार महिलाएं होती हैं। देश में पिछले 5 साल यानी साल 2017 से 2021 तक एसिड अटैक्स के 1070 मामले सामने आए हैं। इसके उलट साल 2014 से 2018 के बीच 1483 महिलाओं पर एसिड अटैक्स किए गए हैं। साल 2017 में जहां एसिड अटैक्स के 244 मामले सामने आए थे, वहीं 2021 में इनकी संख्या घटकर 176 रह गई। एसिड अटैक्स के सबसे ज्यादा मामले पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है। इन दोनों राज्यों में देश के 40% एसिड अटैक केसेस दर्ज हुए हैं। हालांकि इन 5 साल में 324 केस ऐसे भी रहे जिनमें एसिड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन हमलावर नाकाम रहे। दुनिया के कई देशों में तेजाबी हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने का कानून है। बांग्लादेश में वर्ष 2002 में एसिड अटैक के दोषियों को फांसी देने का कानून बनाया जा चुका है। ब्रिटेन में तेजाबी हमले को अंजाम देने वाले को 10 वर्ष से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि साल 2018 से 2022 के बीच भारत में एसिड अटैक की 386 घटनाएं हुई हैं, जिनमें बहुत कम दोषियों को सजा मिली है, जिसके कारण अब भी ऐसी वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों की मानसिकता में कानून का कोई डर नहीं बैठा है। एसिड सर्वाइवर हर रोज उस जलन के जिल्लत के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। एक घटना के बाद वो खुद को देखने से डरती है। ऐसे में ये सवाल है कि क्या ये सोसाइटी बेटियों के प्रति सचमुच संवेदनशील है या फिर बेटियों के लिए सेफ्टी सिर्फ पॉलिटिकल पोस्टर्स तक ही सीमित है? क्योंकि अगर 21वीं सदी में भी बेटियां खौफ और डर में जी रही हैं तो ये बदलते भारत के लिए शर्म की बात है।